हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। और आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो है यूपी पुलिस से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की सीधी भर्ती होनी है 2020-21 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए केवल उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस के लिए ही महिलाएं अप्लाई सकते हैं, जबकि जो पुरुष हैं वो प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पीएससी, अग्निशमन, इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका पूरा डिटेल है इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट उसे शेयर करूंगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या इसमें एज लिमिट मांगी गई है, क्या इसे अदर स्टेट वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं, एंड कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है, आपको मैं बता दूं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, और जिसका वेतनमान दे रखा है 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4,200 रुपये है। और जो टोटल पोस्ट इनके लिए दी गई है 9,027, 484 और 23, और टोटल जो पद है यहाँ पर 9,534 पदों पर भर्ती होनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसका, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। तो जो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हैं उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट और कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए जो टोटल पोस्ट हैं 3,613 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन है तो 902 पोस्ट उनके लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2,437 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 1,895 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 180 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद है टोटल वो है 9,027 पद। नेक्स्ट इसमें है, देखिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण कितना रहेगा, किस कैटेगरी के लिए? देखिए स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है उनको 2% का आरक्षण मिलेगा, तो इसके अंतर्गत 180 पद इनके लिए है। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको 5% का इसमें आरक्षण मिलेगा, तो उनके लिए जो है 451 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण है, जिसमें 1,805 टोटल पोस्ट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। तो प्लाटून कमांडर एंड पीएसी जो यहाँ पर दिया गया है, आरक्षित वर्ग के लिए जो यहाँ पर पोस्ट हैं 194 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 101 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट हैं। तो टोटल 484 पदों पर प्लाटून कमांडर पीएससी में भर्ती होनी है। और इसके लिए जो आरक्षण दिया गया है, क्षैतिज आरक्षण जो दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% का है, जिसमें 10 सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% का रिजर्वेशन है, जिसमें 24 सीट उनके लिए भी रहेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है अग्निशमन अधिकारी। ठीक है, तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है वो है 10 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल 23 पोस्ट जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की निर्धारित की गई हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 1 अप्रैल से आपके इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आवेदन शुल्क जो जमा करने की जो तिथि है वो है 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें। 1 अप्रैल से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो हर एक वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए 400 रुपये चार्ज इसमें होंगे। किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी कंसेशन नहीं किया गया है, तो सभी के लिए यहाँ पर जो है 400 रुपीज़ चार्ज होगा आपका, जो इसका शुल्क है। अब हम बात करते हैं इसकी शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी के पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अग्निशमन अधिकारी की अगर हम बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से भारत में विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट जो हैं वो मान्य नहीं होंगे, यानी कि जो कैंडिडेट अभी अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में वो इसे फिल नहीं कर सकते हैं।
एंड अधिमानी अर्हता की अगर हम बात करें तो अधिमानी अर्हता में देखिए, अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थी को 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। और आपके पास अगर डोएक लेवल का और नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने क्या है सेवा की होनी चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त आपने किया होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज जो है 1/7/2021 को आपको 21 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच की होनी चाहिए। अगर 93 से पहले के अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर 2000 के बाद के हैं तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एग्जाम की। तो इसका जो एग्जाम है ऑनलाइन ही कराया जाएगा। 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इसमें बनेगा, जिसमें से आपसे 4 अलग अलग विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्य हिंदी से आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि परीक्षा से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 400 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है वो अलग अलग पालियों में कराया जाएगा। ऑनलाइन होने के कारण ही इसको क्या है अलग अलग शिफ्ट में कराया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शारीरिक मानक परीक्षण के मानक है। पुरुषों के लिए जो हाइट होनी चाहिए, यानी कि जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा उसमें क्या कुछ मांगा गया है। तो फिजिकल में देखिए आपकी हाइट, यानी कि पुरुषों के लिए जो हाइट है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 168 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीने की अगर हम बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों के संबंधित विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर मांगी गई है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव क्या है अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए बात करते हैं। महिलाओं के लिए जो यहाँ पर हाइट मांगी गई है, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। वजन कम से कम महिलाओं का जो न्यूनतम वेट रहेगा वो 40 kg होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या है, देखिए अब जब फिजिकल आप टेस्ट देते हैं उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में उन्हें पूरी करनी है, और जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य होगी। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तभी वो इसमें सफल घोषित होंगे। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए जो आवश्यक इसमें सूचना है, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन करके आवेदन पत्र के साथ अपलोड या अटैच किए जाएंगे। ठीक है, तो शैक्षिक अर्हता यानी कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अभिलेख होने चाहिए, स्नातक उपाधि, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, आपके पास आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ग्रेजुएशन का, और अंक तालिका भी होनी चाहिए, यानी कि आपको इसकी डिग्री आपके पास उस वक्त होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो तो हम वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया है। डोएक या नाइलिट रिलेटेड जो भी आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें लगाना होगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी का अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें डिटेल दी गई हैं, आप यहाँ पे इनका पूरा डिटेल देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रोसेस है, देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास अपने प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं स्कैन करके उनकी कॉपी अटैच करेंगे। सही प्रमाण पत्र संख्या, अनुक्रमांक, प्राप्तांक आदि विवरण भरना इसमें कंपलसरी होगा। और निम्न प्रोसेस जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए इसकी वेबसाइट पे आपने जाके upbpb.gov.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, आप इसको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर रीड कर लें। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभ्यर्थी आवेदन करते समय किसी शासकीय सेवा में है, अगर सपोज कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी जॉब पे है और वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको पूर्व अपने नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। अब देखिए जो इसका पाठ्यक्रम यानी कि जो इसका
सिलेबस है क्या रहेगा। सामान्य हिंदी से अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, हिंदी के जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सभी इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, मूल विधि से क्वेश्चन, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, इन सभी करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस के सारे ही टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। तो ये था यूपीएसआई से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।